दोस्तों, हम अंतरिक्ष में करीब 70 सालों से एक ऐसे ग्रह को ढूंढ रहे हैं जहां पर जीवन की चहल पहल हो और वातावरण और वहां का माहौल पृथ्वी के जैसा हो। लेकिन हमें पृथ्वी के अलावा ऐसा कहीं पर भी जीवन वाला ग्रह नहीं मिला है जहां पर हालात पृथ्वी के जैसे हो। लेकिन इस दौरान हमें कई ऐसे ग्रह मिले हैं जो पृथ्वी की ही तरह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में रहकर चक्कर लगा रहे हैं और जहां पृथ्वी की ही तरह बड़े बड़े पानी के समंदर और ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन वे हमसे काफी ज्यादा दूर मौजूद है। इसलिए उन पर जीवन है या नहीं, इस बात की पुष्टि करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा ही एक ग्रह है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, जो हमारे पड़ोसी तारामंडल में मौजूद है। ये अभी तक का खोजा गया पृथ्वी के सबसे करीब का एक्सोप्लैनेट है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यहाँ पर शायद किसी तरह का एलियन जीवन मौजूद है। पृथ्वी के सबसे करीबी तारे के ऑर्बिट में घूमने के बावजूद प्रोक्सिमा बी पृथ्वी से करीब 4.2 लाइट ईयर दूर मौजूद है। यानी लाइट को भी पृथ्वी से यहाँ तक पहुँचने में 4 सालों से ज्यादा का समय लग जाता है और हमारी मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से तो यहाँ तक पहुँचने के लिए भूल ही जाइए। हमें कई 100 सालों का समय और लग जाएगा ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी को बनाने में जो यहाँ तक पहुँच सके। पर कोई नहीं, आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक डाटा और हमारे पावरफुल टेलीस्कोप से इस ग्रह की ली गई तस्वीरों के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रह के हालात कैसे हैं और यहाँ किस तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे की तस्वीर है जो सूर्य से 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। साल 2016 में प्रोक्सिमा सेंटोरी के गोल्डीलॉक जोन में परिक्रमा करते हुए एक ग्रह की खोज की गई थी जिसका वातावरण काफी हद तक पृथ्वी की तरह बताया गया था। इसके अलावा यहाँ महासागरों के होने की भी बात कही गई थी और यही ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है। यह ग्रह पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूर मौजूद है कि अगर इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे तेज पार्कर सोलर प्रोब अपनी पूरी 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी ओर सीधा दिशा में बढ़े तो उसे इस ग्रह तक पहुंचने में करीब 75,000 सालों से ज्यादा का समय लगेगा। वैज्ञानिकों द्वारा की गई प्रोक्सिमा सेंटोरी बी ग्रह की जांच में पता चला कि यह ग्रह पृथ्वी के सिमिलरिटी इंडेक्स में 0.87 पर रखा गया है। ये पैमाना बताता है कि कोई ग्रह या चंद्रमा पृथ्वी से कितना मिलता जुलता है और 0.8 से ऊपर की किसी भी ग्रह या ऊपर को पृथ्वी जैसा ही माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 20% ज्यादा है। कई रिसर्च में ये भी सामने आया है कि ये ग्रह अपने तारे से टाइटली लॉक्ड होकर उसके चक्कर लगा रहा है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के चलते कोई ग्रह अपनी धुरी पर उतना ही घूमता है जितना वह अपने तारे की परिक्रमा करते हुए घूमता है, जिसमें किसी ग्रह का केवल एक ही भाग हमेशा प्रकाश में रहता है जबकि दूसरा भाग हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, जिसके कारण इस तरह के ग्रहों का एक हिस्सा जला देने वाली गर्मी से भरा होता है तो दूसरे हिस्से पर जमा देने वाली ठंड होती है। इस तरह की स्थिति हमारे चंद्रमा के साथ भी है क्योंकि हमारा चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड होकर उसकी परिक्रमा कर रहा है, जिसके कारण चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही पृथ्वी की ओर रहता है। वैसे तो प्रोक्सिमा सेंटोरी भी अपने तारे के काफी ज्यादा करीब होकर उसकी परिक्रमा करता है, जिसके कारण यहाँ पर एक साल केवल पृथ्वी के 11 दिनों के बराबर है। लेकिन अपने तारे के इतना करीब होने के बावजूद इस ग्रह का तापमान काफी नॉर्मल है क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिनका आकार और तापमान कम है पर इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी भी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 20 गुना अधिक पास से अपने तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के चक्कर लगाता है और इसके कारण ही इस ग्रह पर अपने तारे के गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हो सकता है अगर इस ग्रह पर समुद्र मौजूद है तो वहां पर रहने वालों को तेज गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के चलते बड़ी बड़ी समुद्री लहरें देखने को मिले। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने तारे के इतना करीब होने के बावजूद भी प्रोक्सिमा बी को पृथ्वी जितनी ही सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोक्सिमा सेंचुरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिनका आकार और तापमान कम है पर इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। किसी प्रोक्सिमा सेंटोरी जैसे रेड ड्वार्फ स्टार का तापमान लगभग 2200 से 3200 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जिसके कारण इनके करीब रहने वाले ग्रहों पर भी पानी द्रव्य अवस्था में मौजूद होने की संभावना पाई जाती है क्योंकि इनका गोल्डीलॉक जोन बहुत पास होता है। पर ग्रहों के इतना करीब होने के कारण ऐसे गोल्डीलॉक जोन वाले ग्रहों को लगातार इन तारे से निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी ग्रह के पास भी पृथ्वी की तरह वातावरण मौजूद है
और कई रिसर्च में ये साबित कर चुके हैं कि इसके वातावरण में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी मौजूद है, जिसके बाद बहुत से साइंटिस्टों का मानना है कि वहाँ पर भी एलियन जीवन हो सकता है। पर जैसे कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है, इसलिए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर टेरिनल जोन भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जीवन की सबसे ज्यादा संभावना है। और अगर यहाँ पर सच में किसी तरह का जीवन मौजूद है तो वह पृथ्वी के जीवन से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। रिसर्च बताती है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी 20 के अपने तारे से काफी ज्यादा करीब होने के कारण इस पर उस तारे से निकलने वाली काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और तूफान पहुंचते हैं। वैसे कई रिसर्च ये भी बताती हैं कि इस ग्रह के पास एक हल्का मैग्नेटिक फील्ड भी है। पृथ्वी जितना ताकतवर तो नहीं है, पर कुछ हद तक इस पर पड़ने वाले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को जमीन तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो पार्टिकल्स और रेडिएशन इसकी सतह तक पहुंचते हैं, जिसके कारण इस ग्रह पर जीवन काफी मुश्किल हो सकता है। और अगर यहाँ पर किसी भी तरह का जीवन मौजूद है तो इसका मतलब है कि उनके पास इन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स से बचने का कोई न कोई तरीका जरूर है। यानी इस ग्रह पर ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं जो ऐसी खतरनाक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बीच रह सके, जिनके बीच मनुष्य शरीर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी ग्रह से जुड़ी एक मिस्ट्री भी है, जिसे अभी तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पा रहे हैं। 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स को प्रोक्सिमा सेंटोरी की ओर से आते हुए कुछ रेडियो सिग्नल प्राप्त हुए। इन सिग्नल ने 982 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही नैरो बैंड बनाए, और ये काफी हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि इस तरह के रेडियो सिग्नल को केवल इंसानी टेक्नोलॉजी से ही जनरेट किया जा सकता है। यानी या तो ये सिग्नल किसी ऐसी एलियन सभ्यता द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए हैं जो मनुष्य जितनी विकसित है, या फिर इन सिग्नल को समझने में इंसान गलती कर रहे हैं। आज 2 साल बीत जाने के बाद भी वैज्ञानिक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि ये सिग्नल क्या है और इनमें क्या छुपा है। पर कई सालों की रिसर्च में कई रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि ये सिग्नल पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमती हुई स्टारलिंक सैटेलाइट द्वारा ही उत्पन्न किए गए थे। ये कोई उस ग्रह से नहीं आए थे। सिग्नल चाहे कहीं से भी आए हो, लेकिन ये इस बात को गलत नहीं ठहराते कि प्रोक्सिमा सेंटोरी पर जीवन की संभावना काफी ज्यादा है। हो सकता है वहां पर किसी तरह की एडवांस सिविलाइजेशन पनप रही हो, पर शायद अभी वह इंसानों की जितनी तरक्की ना कर पाए हो, इसलिए शायद वह अभी हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमें खोजते रहना चाहिए और उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब हमें कोई एलियन सिग्नल पृथ्वी पर मिले, या फिर हम खुद उन ग्रहों पर जाकर एलियन होने या फिर ना होने का सबूत ढूंढ सके। और उसके लिए हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने का इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी हम ब्रह्मांड में इतनी दूरी तक यात्रा करने में सफल हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रोक्सिमा सेंटोरी की दिशा से आने वाले जिन रहस्यमयी रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया, क्या वो पृथ्वी पर किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजे थे या फिर पृथ्वी के ही ऑर्बिट से आए थे? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।